हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों और खुद पर गर्व करने का समय आ चुका है मेरे लाडलों। जो 6 दिन में जो हमने पढ़ा है उसका निचोड़ निकाल करके मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। उससे ज्यादा ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे लाडलों, आप खुद ये देख पाएंगे कि आपको वो सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप ये मानकर चलिए मेरे दोस्तों, जिस रणनीति से मैं लेकर चल रहा हूं उससे चलते जाइए। आप सोचिए दोस्तों, मैं एक ही सवाल को कितनी बार आपके सामने रिपीट करता हूं, आपके भेजे में नहीं दोस्तों, आपके सीधे दिल में उतार देता हूं। सोचिए, एक बार जब पढ़ाता हूं तब रिवाइज कराता हूं दोस्तों, एक बार अगले दिन आता हूं तब रिवीजन करवाता हूं, एक बार संडे को रिवीजन करवाता हूं दोस्तों, फिर एक बार टेस्ट में रिवीजन करवाता हूं और फिर एक बार महीने का रिवीजन करवाता हूं। इतना रिवीजन तो मेरे दोस्तों खुद करंट अफेयर्स ने नहीं किया होगा जितना आप करते हैं एक दिन का। तो मेरे लाडलों, इसीलिए तो करंट अफेयर्स नागिन डांस करती है। क्या थोड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, आपकी भी लगती है, मेरी भी लगती है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मेरे दोस्तों, अब की बार ये पेपर नागिन डांस करेगा। मैं वादा करता हूं दोस्तों, पेपर बनाने वाला मजबूर हो जाएगा कि पूछूं तो कहां से पूछूं। और दोस्तों, सोमवार से तो आपको पता ही है हम मैदान में उतर रहे हैं और इस मैदान में दोस्तों ये हमारा ओलंपिक है। क्या ओलंपिक है जिसमें हर खेल में हम उतरेंगे। और दोस्तों, अब की बार सपना है कि हर खेल में हम स्वर्ण पदक लेकर आएंगे। क्या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, कोई भी खेल हो दोस्तों, अगर दिल से खेला जाए ना तो निश्चित मानिए सफलता मिलेगी मिलेगी। तो आइए लाडलो, बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कुछ करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। आज के रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की आंखें खुल गई, ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है। क्या सबसे बड़ी बात है। और मेरे कुछ दोस्तों छतरी योजना लेकर के सो रहे होंगे। क्या छतरी योजना लेकर के सो रहे होंगे। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कशन कर लेते हैं। उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को किस प्रकार में आपकी क्लास लेने वाला हूं। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले। चलिए मेरे लाडलो, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है एक मोटिवेशन कोट होता है जो पूरे दिन आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। क्या रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों को चैलेंज किया है, क्या दोस्तों, जब जब मंजिल ने हौसलों को चैलेंज किया है, हौसले ने मंजिल को नस्ते नाबूद किया है। क्या नस्ते नाबूद। दोस्तों, हौसले वो चीज होती है जो आप नहीं कर सकते, आपसे वो करवा दे, वो होता है दोस्तों हौसला। क्या हौसला होता है। आपको करंट अफेयर्स याद नहीं होती दोस्तों, मेरा हौसला देखिए, आप मेरा जिगरा देखिए। मैंने आपको करंट अफेयर्स याद नहीं कराई, सपनों में लिवा दी दोस्तों। क्या सपनों में लेकर आया। इसके लिए भाई साहब एक लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा। आज क्या करना ही पड़ेगा दोस्तों। टीम है मेरे साथ में, मेरा परिवार मेरे साथ में, तभी तो दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इस मंच पर खड़ा होकर के आपको वादा करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स याद करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल फटाफट से आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों, कोई देरी नहीं चलेगी। बिल्कुल रसगुल्ले टाइप के सवाल हैं, सीधा गले के अंदर उतर जाएंगे। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति पलक्कड ड्वार्फ गेको खोजी गई है। और दोस्तों, कहां पर खोजी गई है ये भाई साहब? खोजी गई है केरल के अंदर। कहां पर? केरल के अंदर। अगर मैं पूछ लूं किस घाट में, तो मेरे दोस्तों पश्चिमी घाट में। किसमें? पश्चिमी घाट। आप जानते ही हो सबसे अधिक दोस्तों, आप जानते हो जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी, वो कहां मिलती है? पश्चिमी घाट में मिलती है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन है? वो वेस्टर्न घाट है। गुजरात से लेकर के दोस्तों केरल तक ये फैला हुआ है। क्या जो गुजरात है मेरे लाडलो, इस गुजरात से जो केरल वाला जो इलाका है, यहां पर मेरे दोस्तों ये घाट फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया?
केरल इसका आंसर हो गया। केरल मेरे दोस्तों कुछ याद आ रहा है, कोरोना का पहला केस कहां मिला था? केरल के अंदर ही मिला था कोरोना का पहला केस। आइए, और यहीं की दोस्तों के शैलजा, कुछ याद है आपको मेरे लाडलों? के शैलजा यहीं की क्या है? ये यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों, और इन्होंने ट्रैकिंग करके, टेस्टिंग करके दोस्तों कोरोना पर कंट्रोल किया। इसीलिए तो इनको बेस्ट फ्यूचर थिंकर अवार्ड का क्या मिला दोस्तों? अवार्ड भी मिला था, अभी याद है ना, के शैलजा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए किस बॉलीवुड कलाकार को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया दोस्तों? याद करो, ड्रीम गर्ल। दो चीजें चर्चा में है दोस्तों आज, एक तो ड्रीम 11, क्या ड्रीम 11, और आप जानते हो लाडलो ड्रीम 11, हाँ मेरे दोस्तों स्टार्ट हो चुका है क्या? IPL। अब दोस्तों मीडिया को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब आ गया है मैदान में इंडियन प्रीमियर लीग। कहां से? संयुक्त अरब अमीरात से। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले, एक तो ड्रीम 11 है और एक ड्रीम गर्ल है, और उस फिल्म में कौन थे? आयुष्मान खुराना दोस्तों, जो पैदा ही अवार्ड लेने के लिए हुए। क्या इतने अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं? याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड किसने जीता दोस्तों? ये जीता आयुष्मान खुराना ने। याद कीजिए, इनकी फिल्म थी अंधाधुंध मेरे दोस्तों, उसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला? उसी फिल्म को मिला था जो आयुष्मान खुराना की थी। तो ध्यान रखना, आंसर हो गया इसका आयुष्मान खुराना। और दोस्तों फॉर एवरी चाइल्ड ये अभियान के बनाए गए आयुष्मान खुराना एडवोकेट। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने महिलाओं की दयनीय स्थिति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? बताओ मेरे शेर शेरनियों, वो देश कौन सा है? वो देश है लाइबेरिया। कौन सा है? लाइबेरिया। कहां पर स्थित है दोस्तों? देखिए, यह है उड़ता हुआ अफ्रीका। क्या है? उड़ता हुआ अफ्रीका। और यहां पर एक देश है मेरे दोस्तों जिसका नाम है लाइबेरिया। क्या नाम है? लाइबेरिया। इसने दोस्तों जो रेप है, बलात्कार है, इसको नेशनल इमरजेंसी माना है। क्या? नेशनल इमरजेंसी दोस्तों। रेप को नेशनल इमरजेंसी मानने वाला देश कौन सा है? वो है लाडलो लाइबेरिया। एक देश और आया जिसको देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन करता है, तंजानिया। लौंग द लस्कारा बेबी तेरी जान से प्यारा। किलिमंजारो कहां स्थित है? तंजानिया में स्थित है। राजधानी दोदोमा। तो दोस्तों दोदोमा राजधानी है इसकी। और याद है बेंजामिन जो यहां के राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया मेरे दोस्तों। और याद करो, लौंग के लिए फेमस है। किसके लिए? लौंग जो होती है उसके लिए फेमस है। आगे बढ़िए, हाल ही में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के मध्य शांति वार्ता आयोजित की जा रही है। यह वार्ता किस देश में आयोजित की जा रही है? कहां होगी दोस्तों? ट्रंप चच्चा की नगरी में, अमेरिका में। कहां पर दोस्तों? ये जो शांति वार्ता है, अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के मध्य जो शांति वार्ता आयोजित की जा रही है, ये किस देश में? तो मेरे दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जहां राजूड़ी ने आपको घुमाया था मेरे दोस्तों। कतर इसका सही आंसर है। क्या? इसका सही आंसर है कतर। और कतर में दोस्तों दोहा क्या है? कतर की राजधानी है। और याद करो, ये समझौता एक्चुअली में है क्या? अफगानिस्तान से अमेरिकी जो सेना है वो वापस जाएगी दोस्तों, और तालिबान जो है वो यहां पर आतंकवादी घटनाएं नहीं करेंगे, अफगानिस्तान के संविधान में विश्वास रखेंगे। अफगानिस्तान में एक दोस्तों बांध बनाया है भारत ने, और वो कौन सा है? वो है सलमा। कौन सा है दोस्तों? सलमा बांध। याद आ रहा होगा आपको दोस्तों, फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। यहां की संसद भी किसने बनाई है दोस्तों? हमने ही बनाई है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिकन ओपन 2020 के पुरुष वर्ग में खिताब जीता था? मैंने कहा था भाई साहब ये सवाल फंसेगा। कहां फंसेगा दोस्तों ये सवाल? मैंने आपसे कहा था फूल पत्तियां लगा लो। तो इसका आंसर क्या है? डोमिनिक थियम। क्या है दोस्तों? डोमिनिक थियम जो है वो बन गए अमेरिकी ओपन 2020 के विजेता। कहां के?
ऑस्ट्रिया के हैं दोस्तों। कहां के हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया के। और बताइए मुझे फटाफट से इसकी राजधानी क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी कैनबरा है दोस्तों, और एक है ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी है वियना। क्या है मेरे लाडलों? इसकी राजधानी है वियना। अब देखिए डोमिनिक थियम जीत गए किसको हरा करके? तो मेरे दोस्तों अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हरा करके जीत गए। लेकिन इसमें एक नाम दोस्तों जो लकी नहीं रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविक। क्या नाम है? नोवाक जोकोविक। कुछ याद आ रहा है मेरे दोस्तों आपको? हाँ, वो महिला जज खड़ी हुई थी दोस्तों, गुस्से में इन्होंने बॉल मारी और वो उनके कहां पर लग गई? गले पर लग गई। इस कारण से दोस्तों इन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया। क्या? हारा हुआ घोषित कर दिया। वही है दोस्तों दुनिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक। इसके बाद में कौन जीत गए? डोमिनिक थियम जीत गए। अगर बात करूं भाई साहब महिला में कौन जीती है, तो महिला में कौन जीती है? हाँ, जापान की नोआमी ओसाका। कौन दोस्तों? याद रखना, ठीक है। हाल ही में जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है दोस्तों? तो मेरे लाडलो ये चुना गया है योशिहिदे सुगा। किसको? योशिहिदे सुगा को। किसके स्थान पर? शिंजो आबे के स्थान पर। शिंजो आबे क्यों हटे दोस्तों? स्वास्थ्य कारणों से हट गए। सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री वो भी अपने शिंजो आबे भाई साहब है। जापान की बात करूं, राजधानी क्या है? टोक्यो है मेरे लाडलो। इसे क्या बोलते हैं? निप्पन सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश। अब तो ये घूमने चाहिए मेरे दोस्तों रॉकेट की तरह। किसकी तरह? रॉकेट। और रॉकेट की स्पीड कितनी होगी? हाइपरसोनिक। कितनी होगी? हाइपरसोनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया? यह भी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कौन बनाए गए डेप्यूटी चेयरपर्सन? हरिवंश नारायण सिंह को। किसको बनाया गया है? हरिवंश नारायण सिंह। और मेरे लाडलों, मेरे शेर चीतों, दूसरी बार बने, क्या री इलेक्ट हुए हरिवंश नारायण सिंह। सभापति कौन है? वेंकैया नायडू हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति। इनकी एक बुक है दोस्तों, कुछ याद करो। पुराने समय में मैंने आपको पढ़ाया था 10,000 साल पहले दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था। इनकी बुक का नाम याद करो, लर्निंग दोस्तों लीडिंग। कुछ याद आ रहा है? इनकी बुक का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए। हरिवंश नारायण बच्चन, ये सही आंसर। हरिवंश नारायण सिंह, यह सही आंसर है दोस्तों। और याद रखना हमेशा हरिवंश से दोस्तों वही नाम याद आता है, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अब की बार वर्दी लेगा तू दोस्तों, निश्चित लेगा अब की बार वर्दी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा की बात करूं मेरे लाडलो, आप जानते हो इसे अपर हाउस भी कहते हैं। सरला से याद रखना अनुच्छेद कौन सा है इसका? सरला से दोस्तों ये 79 है, ये 80 है और ये 81 है। तो राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 के अंदर है दोस्तों। अपर हाउस भी इसको कहते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ध्यान रखना। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका कार्यकाल होता है। और कितना होता है दोस्तों? उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाडलों। हाल ही में हिंदी दिवस कब बनाया गया है? एक बार क्या करो मेरे दोस्तों, सारे दिवस जो है ना, ये जो पढ़े हैं आपने इस सप्ताह में, वो एक बार यहां पर नोट कर लो। देखिए पहला कौन सा दिवस है दोस्तों? 14 सितंबर को बनाया गया हिंदी दिवस। क्या बनाया गया? हिंदी दिवस बनाया गया। यहीं पे क्या याद रखोगे? 10 जनवरी मेरे प्यारे शेरों, ये बनाया गया आपका विश्व हिंदी दिवस। कौन सा था? विश्व हिंदी दिवस। इसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, 15 सितंबर को क्या बनाया गया? ये बनाया गया जुगाड़ दिवस मेरे दोस्तों, इंजीनियर्स डे। कौन सा था? इंजीनियर्स डे था 15 सितंबर को। 16 सितंबर मेरे दोस्तों याद करो मेरे लाडलो, ये बनाया गया ओजोन दिवस। कौन सा दिवस था? ओजोन दिवस जो है ये बनाया गया 16 सितंबर को। याद कर लेना, एक साथ आपको याद हो जाएंगे। आंसर क्या हो गया? 14 सितंबर इसका आंसर हो गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र का क्या है दोस्तों? जन्म दिवस था, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। याद करो आर्टिकल 343
कुछ याद आना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल गठित करने की अधिसूचना जारी की? मैं कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, आप खुद कहोगे कि सर इसका आंसर तो ये है मेरे लाडलो। तो ध्यान रखना किसने की है मेरे दोस्तों, बता दो फटाफट, जो बताएगा उसको मिलेगा इनाम मेरे दोस्तों। फटाफट बताओ, ये छतरी जो है क्या है दोस्तों, जो छतरी है वो किसकी योजना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। क्या? उत्तर प्रदेश की। मुझे लगता है गलती से अगर छतरी योजना पेपर में आ गई ना दोस्तों, तुमसे पेपर ना हो पाएगा। तुम तो हंस हंस के दोस्तों क्या करोगे, सोचेंगे आसपास वाले ये क्या खाकर आया है आज, और आपको तो दोस्तों छतरी ही छतरी दिखेगी। क्या? छतरी ही दिखने वाली है। तो उत्तर प्रदेश जो है इसने किया है दोस्तों क्या, विशेष सुरक्षा बल, इसका गठन किया है। और आप जानते हो दोस्तों इसमें गिरफ्तारी, बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का भी क्या है दोस्तों, इसमें अधिकार होगा। क्या? अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश की बात कर मेरे लाडलो, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ दोस्तों। और राजधानी क्या है? लखनऊ है मेरे लाडलो इसके। और ध्यान रखना नदी है गोमती नदी के किनारे, यहीं पर है बनारस मेरे दोस्तों, गंगा नदी के किनारे। किसके? गंगा नदी के किनारे। एक मेरे प्यारे से रसगुल्ले ने मुझे कमेंट किया कि सर जो गंगा नदी के किनारे स्थित जो सबसे स्वच्छ शहर है वो वाराणसी नहीं है, बनारस है। तो मेरे दोस्तों वाराणसी, बनारस, काशी ये सभी एक ही है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। अब आपसे पूछ ले टीम 11 मेरे लाडलो ये किसकी है? तो टीम 11 भी उत्तर प्रदेश की है। क्या दोस्तों? आईपीएल में नहीं खेलेगी है मेरे दोस्तों, ये जो है कोरोना से लड़ने के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है मनरेगा में भाई साहब पहले स्थान पर कौन है? ये भी उत्तर प्रदेश है। और अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग दोस्तों जो रिपोर्ट आई थी, भाई साहब क्या उछाल मारा, दूसरी रैंक पर आ गया। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश जो है, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया। और वो तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों कि जनसंख्या में राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट, इसमें कौन नंबर 1 है? अपना उत्तर प्रदेश दोस्तों। दूर तक कोई नहीं है ना, दूर तक भी कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना, एक मेरे दोस्तों गरिमा मैंने आपको एक और पढ़ाया था, डिग्निटी। क्या दोस्तों? डिग्निटी, ये है गरिमा योजना। किसने स्टार्ट की है लाडलो? ये की है ओडिशा ने। किसने स्टार्ट की है? ओडिशा ने। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक दोस्तों मुख्यमंत्री है बीजू जनता दल से। किससे? बीजू जनता दल। यहीं की बात करूं, राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों, जो पहली स्मार्ट सिटी है ओडिशा का ही। एक बड़ा महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों क्या है, एक और अभियान है जिसका नाम है मो जीवन अभियान। क्या? मेरा जीवन अभियान। ओडिशा में दोस्तों मंदिर है कोणार्क मंदिर, जो किसका है? सूर्य भगवान का है। और ये सौर ऊर्जा से इसका संचालन किया जा रहा है। तो आंसर हो गया ओडिशा। गरिमा संबंधित आपको पता ही है, जो सेप्टिक टैंक में काम करने वाले दोस्तों, जो स्वच्छता कर्मी हैं हमारे, उनको उनके स्वास्थ्य का बीमा मिल सके, उनके जो बच्चे हैं दोस्तों उन्हें शिक्षा मिल सके, क्या एजुकेशन मिल सके। आप सोचिए मेरे दोस्तों वो किस प्रकार का काम करते हैं, क्या जो हम सोच नहीं सकते वो काम करते हैं दोस्तों। उनके परिवार की सुरक्षा, उनके बच्चों की दोस्तों शिक्षा, उनकी खुद की सुरक्षा, ये सभी सुनिश्चित इसमें की जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना दोस्तों को मंजूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना किन 2 स्टेशनों को आपस में जोड़ेगी? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये देख लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर है दोस्तों मफलर मैन की नगरी दिल्ली। और यहां से मुझे जाना है यहां पर, तो हमने कहा दिल्ली से जाएंगे। दिल्ली वालों ने कहा दोस्तों नो एंट्री। क्या? नो एंट्री। हमने
कहा कोई बात नहीं, हम जुगाड़ू आदमी है। क्या जुगाड़ू है, हम ऐसे घूम के जाएंगे। क्या दोस्तों, ऐसे घूम के जाएंगे। बीच में हरियाणा आएगा और हरियाणा तो मेरे दोस्तों अपना ही है, दूध खाट की नगरी वाला। दोस्तों बैठकर खा पी करके चलेंगे। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक ये जो ऑर्बिटल शेप में है इसे कहते हैं ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। कहां से कहां तक है दोस्तों, ये हरसाना कला से पलवल तक है। कहां तक, हरसाना कला से पलवल तक स्थित है। दोनों की दोनों ही दोस्तों हरियाणा के अंदर स्थित है। कहां पर, हरियाणा के अंदर। इसका निर्माण केवल हरियाणा सरकार कर रही है? बिल्कुल गलत मेरे दोस्तों, हरियाणा और रेल मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं क्या, इसका निर्माण। किस पर बोझ कम करने के लिए, दिल्ली पर बोझ कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन भाई, अमेरिका के व्हाइट हाउस में इजराइल के साथ किन दो देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। ट्रंप चच्चा समझौते पर समझौते लपेट रहे हैं मेरे दोस्तों। क्या आ रहा है, चुनाव आ रहा है। क्या चुनाव आ रहा है दोस्तों, आप सोचिए मैंने इस महीने में आपको कितना ट्रंप चच्चा पढ़ाया है। और सोचिए अभी तो दोस्तों, अभी तो अक्टूबर बाकी है और नवंबर 3 तारीख का जब चुनाव होगा तो मेरे दोस्तों अगर अपना ट्रंप चच्चा जीत गया ना, ऐतिहासिक क्लास लेंगे दोस्तों। क्या ऐतिहासिक क्लास। तो ध्यान रखिए, अब अगर आपसे पूछ ले व्हाइट हाउस में यूएसए ने दोस्तों किसके साथ में, तो यूएसए ने करवाया है इजराइल जो है इसका समझौता करवाया है दोस्तों। एक तो आपके करवाया है यूएई संयुक्त अरब अमीरात और एक करवाया दोस्तों बहरीन के साथ। किसके साथ, बहरीन। समझौते का नाम क्या है, अब्राहम अकॉर्ड। हर पेपर में पूछा जाएगा भविष्य के अंदर, अभी लिख लो। अब्राहम जो अकॉर्ड है मेरे दोस्तों, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध इजराइल और ये अरब देश जो है संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, इससे है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा किसके साथ, तो इजराइल का दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे दोस्तों, जुगाड़ू दिवस। क्या है, जुगाड़ू दिवस है दोस्तों, इंजीनियर्स डे। याद करो, बिना पढ़े दोस्तों, क्या, बिना पढ़े। इंजीनियर्स की एक बात तो मेरे दोस्तों आप सभी को माननी पड़ेगी, मतलब जब जिस दिन दोस्तों क्लास स्टार्ट होती है ना, सेमेस्टर स्टार्ट होता है मेरे लाडलो, उस दिन इंजीनियर ये सोचता है कि बस कल से स्टार्ट कर दूंगा क्या पढ़ाई मेरे दोस्तों, और धुआं धुआं कर दूंगा क्या, अब की बार तो टॉप करना है भाई साहब। ये कल उसका आता ही नहीं दोस्तों। और जब अगले दिन पेपर होता है ना, उस रात तो मेरे दोस्तों जो उसकी स्पीड होती है पेज पलटने की, झमाझम पलटता है और जितना कुछ पढ़ता है ना वापस नहीं लाता पेपर में से, सब कुछ उगल देता है। 3 घंटे दोस्तों वो जिस स्पीड से लिखता है, समझ लो बुलेट ट्रेन उसी ने बनाई है। क्या दोस्तों, वो है अपना इंजीनियर। तो मेरे लाडलो, हाँ सभी इंजीनियर्स इस बात से दोस्तों समझौता भी रखते होंगे। किसके जन्मदिन पर है, विश्वेश्वरैया दोस्तों। कौन है, विश्वेश्वरैया। और आप मेरे लाडलो जानते हो ना, विश्वेश्वरैया ने कौन सा बांध, कृष्णराज सागर बांध, कौन सा है, कृष्णराज सागर बांध। कहां स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। नदी कौन सी है, कावेरी नदी है दोस्तों। कौन सी, कावेरी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो साइंस है दोस्तों, ये कहां स्थापित हो रहा है, बिहार में हो रहा है, दरभंगा में। कहां पर दोस्तों, दरभंगा में स्थापित हो रहा है। चलिए बिहार की एक लिस्ट बना ले दोस्तों। क्या, एक लिस्ट बना लेते हैं किसकी, बिहार की। फटाफट बताओ दोस्तों, महाकोसी जो सेतु है ये कहां पर उद्घाटन हुआ है, इसका भी बिहार के अंदर ही हुआ है दोस्तों। जल्दी बताओ, दुर्गापुरा बांका। क्या, दुर्गापुरा बांका जो है दोस्तों, इसका उद्घाटन जो एलपीजी पाइपलाइन है वो भी बिहार के अंदर हुआ है। बोटलिंग प्लांट मेरे दोस्तों, ये भी कहां पर है, ये भी बिहार के अंदर ही इसका उद्घाटन हुआ है। इसके साथ में दोस्तों एम्स कहां बना है, एम्स बना है बिहार में। कहां पर, बिहार में
एम्स बनाए। चलिए मेरे लाडलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है तो मेरे दोस्तों 16 सितंबर को बनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। क्या? विश्व ओजोन दिवस। ओजोन जो है दोस्तों, ये ओजोन जो परत है ना, कहां मिलती है मेरे लाडलो? कुछ याद करो, ये तो अपना गोला है। क्या दोस्तों? अपना गोला है। इस गोले के ऊपर एक परत है जिसका नाम क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर दोस्तों समताप मंडल है। कौन सा? समताप मंडल। और मेरे लाडलो कुछ याद आ रहा है? इसी मंडल में क्या है? इसी मंडल में कमंडल है दोस्तों, और यहीं पर क्या उड़ते हैं? यहीं पर उड़ते हैं एरोप्लेन। क्या उड़ते हैं? देखिए दोस्तों, गजब का एरोप्लेन है, राफेल टाइप का दोस्तों, है ना। पाकिस्तान का पाफेल नहीं है, अपना राफेल है। तो दोस्तों इस समताप मंडल में शांति होती है, कोई मौसमी घटना नहीं होती है। इस वाला जो क्षोभ मंडल है ना दोस्तों, यहां पर क्या होता है? यहां पर होती है मौसमी घटनाएं। क्या होती है? बारिश, तूफान दोस्तों, वो सब यहीं पर आते हैं। ये क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फीयर, यह स्ट्रेटोस्फीयर। यहीं पर दोस्तों जो परत मिलती है, जो मंडल मिलता है, वो है ओजोन मंडल। और यही ओजोन मंडल छतरी की तरह काम करता है। किसकी तरह? छतरी की तरह काम करता है। पृथ्वी को जो दोस्तों सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरण आती है, परावैंगनी किरण, इनसे रोकने का काम करता है। मॉन्ट्रियल के अंदर समझौता हुआ था, एक प्रोटोकॉल हुआ था, 16 सितंबर के दिन हुआ था 1987 में। इसकी दोस्तों जो खोज थी ना, एक तरह से आप समझ लीजिए कि इस छतरी में जो छेद है उसकी खोज फोरमैन ने की थी, और उसको प्रकाशन जो है 1985 में किया था। इसलिए 35 साल हो गए 1985 से 2020 के बीच में। इसीलिए ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन प्रोटेक्शन, ये इसकी थीम है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों। अब देखिए हाल ही में कपिला वात्स्यायन दोस्तों, आप यकीन मानिए मेरे लाडलों, आज आपसे मन की बात भी करेंगे। क्या दोस्तों? मन की बात करेंगे आपसे, चिंता मत कीजिए। कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है फूल पत्ती वाली अपनी क्लास के लिए। कैसा अपना सफर दोस्तों आगे बढ़ता गया, किस प्रकार आप और मैं मिलकर दोस्तों करंट अफेयर्स को धुआं धुआं करते गए। पहले सवाल कर लेते हैं। कपिला वात्स्यायन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, स्टार लगा लो इसके ऊपर आप। ये नाट्य कला संबंधित है। मैंने आपसे कहा था इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है दोस्तों। पद्म विभूषण जिस हस्ती को मिला हो वो तो पेपर में दोस्तों आना लाजमी भी है। आपसे बात करें दोस्तों कपिला वात्स्यायन की, क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल सॉन्ग्स हो गए, उनसे इनका संबंध है। ये दोस्तों जो अज्ञे, हिंदी के बड़े फेमस है दोस्तों, अज्ञे नाम से जानते हैं जिनको, उनकी वाइफ थी, तलाक लेकर के ये रह रही थी। राज्यसभा में दोस्तों नॉमिनेट भी हुई थी, ये मनोनीत भी की गई थी। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ए सेट के सफल परीक्षण, किसका? ए सेट जो है इसका सफल परीक्षण का 1 साल पूरा हो गया। सरकार ने डाक टिकट जारी किया भाई साहब, और यह परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया? तो आप सभी जानते हो यह जो मिशन है दोस्तों, इसे कहते हैं मिशन शक्ति। क्या बोलते हैं? मिशन शक्ति दोस्तों। और ये उपग्रह भेदी मिसाइल थी। क्या थी? उपग्रह भेदी मिसाइल। मतलब कि पृथ्वी की जो कक्षा है उससे लगभग 300 किलोमीटर ऊपर स्थित जो उपग्रह दोस्तों, उसको नष्टे नाबूद कर दिया किसने? एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए सेट ने। और दोस्तों ऐसा करने वाले हम कौन से बने? हमेशा दोस्तों अपन फोर्थ ही बनते हैं। क्या? फोर्थ ही बनते हैं। अमेरिका, रूस और चीन 3 है, अपन बन गए चौथा स्थान। अगला देखिए, सुर्खियों में रहे कोसी रेल महासेतु। बिल्कुल मेरे दोस्तों बड़ा सुर्खियों में रहा है ना। इसका निर्माण सिक्किम में हुआ? नहीं भाई साहब, चुनाव बिहार में। कहां पर? बिहार में। इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। कितनी? 1.9 किलोमीटर। इसके निर्माण को 2014 में नहीं दोस्तों, 2014 में नहीं, ये तो बहुत पहले की मंजूरी है और आपको पता है। और मेरे दोस्तों ये जो कोसी रेल महासेतु है अभी इसका उद्घाटन हुआ है। तो ध्यान रखना, आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सदाशिव रावजी पाटिल, सदाशिव भाऊ का निधन हो गया। इन्होंने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो बताओ दोस्तों, क्रिकेट के अंदर।
इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। कब? 1955 में दोस्तों वो अपन जीते थे। कौन जीता था? भारत जीता था दोस्तों वो मैच। इन्होंने 2 विकेट लिए थे। कितने? 2 विकेट लिए थे उस मैच के अंदर। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स दोस्तों भारत का स्थान है 116। कौन सा? 116। पिछली बार कौन सा था? 115 दोस्तों। पिछली बार कौन सा था? 115। अब हम कितने पर हैं? 116 के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिबूती आचार संहिता भाई साहब, जिबूती आचार संहिता में भारत पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर याद है? कमरे के बाहर दोस्तों खड़ा होगा कौन? भारत। क्या ये भारत ने खुद ने डिसाइड किया है ना, निकाला नहीं है। भारत ने कहा है हम आएंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। क्या? वोटिंग नहीं करेंगे। तो तौर पर शामिल हुआ है जिबूती आचार संहिता मेरे दोस्तों। संबंधित है समुद्री लुटेरे, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन याद है? समुद्री लुटेरों के दमन से संबंधित है ये भाई साहब। जिबूती कहां पर है? इत्तू सा देश है दोस्तों। कौन सा? जिबूती। देख लो ये है अपना अफ्रीका। कौन है लाडलो? अफ्रीका अपना ही है दोस्तों, है ना? हाँ ये है दोस्तों अपना कौन सा? वेस्ट एशिया। कौन सा? पश्चिमी एशिया। अगर आपसे पूछ ले जिबूती जो है दोस्तों वो कहां पर स्थित है, तो देखिए मैं अलग कलर से दिखाऊं आपको। ये जो लाडलो जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका मेरे लाडलो। इसमें जो देश है ना उन्हें कहते हैं कंट्री ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसी में स्थित है कौन? जिबूती। कौन स्थित है? जिबूती भी मेरे दोस्तों यहीं पर स्थित है। और यहां पर जो जल संधि है मेरे लाडलो, आप सभी को याद होनी चाहिए, बाब उल मंदेब जल संधि। कौन सी? बाब उल मंदेब जल संधि। इसमें वैसे 4 देश आते हैं ना, इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है और दोस्तों सोमालिया है। कौन है? ये 4 देश इसमें आते हैं। एक्चुअली में दोस्तों यहां पर समुद्री लुटेरे हैं। कौन? लुटेरे हैं। उनसे सुरक्षा करने के लिए जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है। क्या हुआ है? चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में केंद्रीय, आसान लग रहे सवाल नहीं लग रहे ये बताओ दोस्तों, जो 6 दिन आपके साथ मेहनत की है, लगता है आपको कि ये 7वें दिन आप समझ जाते हो कि हाँ वो मेहनत हमारी बड़ी मजबूत है। क्या? औरों से दोस्तों आपको अलग मैं कर कर छोड़ूंगा और आप ये महसूस भी करेंगे दोस्तों। करंट अफेयर्स आपने मेरे से पहले भी बहुत जगह पढ़ी होगी। क्या? बहुत जगह पढ़ी होगी। लेकिन आप जो मेरे साथ में दोस्तों इस 5-6 महीने के दौरान आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है, स्पेशली जून से दोस्तों जो करंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़ी है, आपने ये महसूस किया होगा कि आपने जो पहले पढ़ा था और अब जो पढ़ रहे हो उसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो अंतर आया है ना, आप पेपर के अनुसार तैयारी कर रहे हो। क्या? पेपर के अनुसार। वरना दोस्तों करंट अफेयर्स अपने पढ़ाने पर आ जाऊं ना मैं अगर, तो 2 घंटे में दोस्तों एक टॉपिक को पढ़ा सकता हूं। क्योंकि दोस्तों आप समझ लीजिए इतना ज्ञान तो अब हो ही चुका है, लेकिन क्या फायदा उस ज्ञान का जो आपका सिलेक्शन ना करवा पाए। क्या फायदा आप बताओ मेरे दोस्तों। जबरदस्ती में आपके दिमाग पर फैक्ट ही फैक्ट फेंक दूं और आप क्या हो दोस्तों, आपका माइंड क्या करे? ब्रेक फेल हो जाए, उसके समझ में ही नहीं आए कितना याद करूं। थोड़ा याद कर लो, लेकिन थोड़ा भी ऐसा याद करो कि जब पेपर में टपके ना दोस्तों, तो आपको लगना चाहिए कि आपकी तैयारी मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने नए संसद भवन के निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी है? तो मेरे दोस्तों जिसका नमक खाया है अपन ने, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। क्या? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और दोस्तों किसको हराकर लार्सन एंड ट्रूबो L&T, इसको हराकर ये टाटा प्रोजेक्ट ने जीता है। इसने सबसे कम लागत लगाई थी। हमने कहा ठीक है आप ले लो। पहले अपना दोस्तों संसद भवन जो है वो ऐसे है कुछ, क्या गोलाकार है। अब हमने कहा कुछ नया बनाएंगे। चलो ठीक है दोस्तों, नया क्या बनाएंगे? हमने कहा इसे त्रिभुजाकार कर दो। क्या कर दो? इसे दोस्तों ट्राइंगल बना दो। क्या बनाओ? ट्राइंगल बना दो। और थोड़ी क्या करा इसमें, थोड़ा स्पेस ज्यादा रखना दोस्तों, 2 सीटर रखना। क्या? 2 सीटर रखना, जो 1 सीटर है अभी। और साथ में दोस्तों इसमें जो सीट है, मतलब कि आगे भविष्य में सांसद बढ़ेंगे तो इसमें सीटों की संख्या भी क्या कर देना, बढ़ा देना। और दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, विमल पटेल साहब क्या है इसके, वो दोस्तों इसके वास्तुकार होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस निकाय द्वारा एक अभिनव योजना डिग्निटी की शुरुआत की है? किसकी? डिग्निटी की शुरुआत की है। और इसमें क्या आ रहा है दोस्तों? देखिए, इसमें मैं कोई कुछ नहीं कह रहा, इसमें खुद ही दोस्तों क्या है, इसमें खुद ही आप देखिए डिग्निटी लिखा कैसा गया है। इसमें खुद TEA जो है दोस्तों, ये कैपिटल लिखा गया है, सरकार के द्वारा खुद लिखा गया है ना। इसमें कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये सरकार ने लिखा है TEA। आप समझ रहे हो ना दोस्तों? याद करो साइकिल को। किसको याद करोगे? साइकिल को याद करो मेरे लाडलो। और इस साइकिल के ऊपर क्या रखा हुआ है? वो दोस्तों चाय का जो बक्सा है ना, इसमें चाय, कॉफी, स्नैक्स सबकी व्यवस्था होगी, एक सिलेंडर भी होगा। और हाँ, क्या बात है, पकड़ लिया आपने तो दोस्तों, तावड़ों से बचने के लिए। किससे? तावड़ों कहते हैं किसको? धूप से बचने के लिए। किससे? धूप से बचने के लिए एक छतरी की भी व्यवस्था होगी। क्या होगी? एक छतरी की भी दोस्तों व्यवस्था होगी। तो ध्यान रखना। और हाँ, कब स्टार्ट होती है? 17 सितंबर को स्टार्ट होती है। और दोस्तों, जिस दिन बीजेपी जो है वो सेवा दिवस बना रही है। क्या? सेवा दिवस बना रही थी। ये साइकिल कितने रुपए की आएगी? मात्र 18,000 रुपए। कितने दोस्तों? मात्र 18,000 रुपए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने इसको बनाया है। किसने? KVIC ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा कोरोना के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाने हेतु मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है? आप बताओ दोस्तों। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने स्टार्ट की है? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। और आप कारण तो आप जानते हो दोस्तों, 10 लाख से अधिक कोरोना केस कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अभी भी दोस्तों जो स्पीड है ना कोरोना की, वो बहुत तेजी से छलांगे मार रही है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। इसलिए उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मी जाएगा आपके घर में दोस्तों, और आपके खांसी जुकाम लक्षणों को चेक करेगा, उसे लगेगा तो आपको वो हॉस्पिटल भेज देगा दोस्तों, या फिर वो आपके परिवार को बताएगा कि भाई कोविड-19 से पहले के लक्षण क्या है, बाद के लक्षण क्या है और बीच के लक्षण क्या है। ये दोस्तों कौन सा अभियान है? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इनके मंत्रालय का भार किसे सौंपा गया है? तो मेरे लाडलों, ये कौन सी मंत्री थी? मैंने आपसे कहा था ना, टमाटर की चटनी बनाने वाली मंत्री थी। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, फूड एवं प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। ये दोस्तों अब किसके पास आ गया? तो ये आ गया नरेंद्र सिंह तोमर के पास में। और ये कौन है? ये दोस्तों कृषि कल्याण मंत्री है। कौन है? कृषि कल्याण मंत्री है। अब कौन सा भार है इनके पास में? ये वाला भी इनके पास में आ चुका है। दोस्तों इस्तीफा क्यों दिया? तो इन्होंने कहा था कि जो वो अध्यादेश आए हैं, जिन्हें विधेयक बना दिया गया दोस्तों, जो पारित हो गए हैं, वो एंटी फार्मर हैं। इन्होंने, किसने कहा? ये हरसिमरत कौर जो बादल है दोस्तों, इन्होंने कहा। पंजाब में सबसे अधिक क्या हो रहा है? इसका विरोध हो रहा है दोस्तों। कहां पर हो रहा है? पंजाब के अंदर जो वो अध्यादेश आए ना, उनका सबसे अधिक विरोध हो रहा है। अब दोस्तों मैं जिस पक्ष में बोलूंगा, आप कहोगे कि आप उस पक्ष में बात कर रहे हो। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतनी सी बात कह रहा हूं, ये जो फूल पत्ती वाली क्लास है ना, मैं चाहता हूं इस क्लास में दोस्तों मैं वही सवाल डिस्कस करूं आपके सामने जो पेपर के हिसाब से प्रासंगिक हो। और सोमवार से दोस्तों आपको ये परिवर्तन खुद नजर आएगा। आप खुद कहोगे सर कि ये 10 सवाल जो है ना, ऐसे सवाल हैं चाहे तो 10 की 10 क्या हो दोस्तों, पेपर में छप जाएं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आर्टिकल ध्यान रखना। आप तो देखिए मेरे दोस्तों, और सारी चीजें छोड़ दीजिए हर किसी के ऊपर, आप तो अपने काम की बात ध्यान रखो। आर्टिकल अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने इस्तीफा दिया है मेरे लाडलो, और वो इस्तीफा किसको दिया? राष्ट्रपति को दिया। और राष्ट्रपति ने दोस्तों वो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अनुच्छेद कौन सा लगा उसमें? अनुच्छेद लगा उसमें 75(2), क्योंकि जो दोस्तों मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री रेस्पॉन्सिबल है राष्ट्रपति के प्रति। और आर्टिकल 75(3) में दोस्तों जो हमारा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति होगा। तो ध्यान रखना 75(3) में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और दोस्तों 75(2) है उसमें किसके प्रति होगा? वो दोस्तों आपके ध्यान रखना वो
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। और आप ये भी ध्यान रखना दोस्तों, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, सांसद तो ये अभी भी रहने वाली है दोस्तों, केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। और इन्होंने कहकर दिया है कि हमारी पार्टी जो है शिरोमणि अकाली दल, एक्चुअली में सबसे पुराना दोस्तों गठबंधन है किसका, शिरोमणि अकाली दल का और बीजेपी का सबसे पुराना गठबंधन है। पंजाब में दोस्तों, पंजाब के अंदर सबसे अधिक विरोध हो रहा है क्योंकि किसान जो भाई हैं उनको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इनकी एमएसपी जाएगी इसमें, और दूसरा बिचौलिया जो है दोस्तों वो तो आपको पता है आपके फ्री में आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें क्या होगा दोस्तों, उनकी जो शुल्क है वो चला जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, उन्हें ऐसा लग रहा है मेरे दोस्तों, लेकिन सरकार का ये काम होता है कि पहले किसानों को समझाएं। आप सोचिए दोस्तों, पहले किसानों को समझा दीजिए, फिर संसद में विधेयक ले आइए और आराम से दोस्तों क्या कीजिए, उसे पास कीजिए मजे मजे से। किसान कभी भी राजनीति नहीं करता मेरे दोस्तों, किसान तो केवल अपना हक चाहता है जो उसने उपज करी है दोस्तों। आप सोचिए, कभी भी सोच लीजिए मेरे दोस्तों, आप जो किसान हैं अपना, कभी तो टमाटर जो है दोस्तों आसमान छूते हैं और कभी टमाटर सड़क पर फेंकने पड़ते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, इतना सा ध्यान रख लेना, आर्टिकल 75(2) के द्वारा इसका एक्सेप्ट हो गया दोस्तों, क्या, इनका जो इस्तीफा था। आंसर हो गया अब किसके हाथ में, नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ में। अब मेरे दोस्तों ये 25 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए और मुझे उम्मीद है, देखिए सभी को तो मुझे नहीं पता मैं संतुष्ट कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर किसी को जो भी मुझसे आशा रखता है ना, मैं उसको संतुष्ट जरूर कर दूं। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास की सबसे बड़ी खास विशेषता है कि ये क्लास दिल से चलती है और सीधा दिल में उतरती है। इसमें दोस्तों कोई भी किंतु परंतु है ही नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यूट्यूब पर आप देखिए मेरे दोस्तों, भरमार मिलेगी आपको करंट अफेयर्स की क्लास में। और हो सकता है आप में से अधिकांश जो स्टूडेंट हैं वो मेरे से नए भी जुड़े हों दोस्तों, लेकिन वो खुद मानेंगे कि ये जो परिवार है ना दोस्तों, ये परिवार भावनाओं, इमोशंस पर टिका हुआ है। किस पर, इमोशंस पर टिका हुआ है। मेरे आपके साथ में इतने इमोशंस है दोस्तों। आप देखिए, मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूं आपको और वादा करता हूं आपको कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। उसमें सोचिए दोस्तों मेरा कितना समय इन्वेस्ट होने वाला है। इसके अलावा मेरी दोस्तों उत्कर्ष ऐप में भी 4-5 क्लासें हैं, तो आप कुल मिलाकर सोचिए। पर आपके साथ जो काम करने में मजा आता है ना दोस्तों, कभी नहीं आता और ना ही आने वाला है, मुझे तो नहीं आने वाला। इस क्लास का हर बच्चे को, हर रसगुल्ले को जैसे सींच कर बड़ा नहीं करते क्या दोस्तों, पौधे को सींचते हैं और उसे बड़ा करते हैं और इंतजार करते हैं कि वो पेड़ बनेगा और छाया देगा दोस्तों और रसगुल्ला खिलाएगा, क्या, रसगुल्ला। तो ऐसे ही दोस्तों आपको बूंद बूंद डाल रहा हूं, आपको बड़ा कर रहा हूं धीरे धीरे। आप सोचिए कितनी पहल दोस्तों, शायद इतनी पहल यूट्यूब पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुई जितनी मैंने आपको करवा दी। फूल पत्ती वाला सवाल दोस्तों मैं लेकर आया आपके सामने, रिवीजन वाली स्लाइड वो लेकर आया आपके सामने, फिर दोस्तों बीच बीच में कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, दोस्तों सारे पॉइंट आपके सामने लेकर आया। 2020 का जो पहला एपिसोड था, कितना जबरदस्त आपने प्यार दिया दोस्तों। 6 दिन में 6 लाख जो हमारे शेर शेरनी है वो उसको देख चुके हैं। तो आप यकीन मानिए कि जो फूल पत्ती वाली जो जगह है ना दोस्तों, बिल्कुल आप सही जगह टिके हुए हो। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं आपको तुरंत बोल देता हूं कमेंट्स बॉक्स में कि इसको ठीक कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि मैं यहां आकर फॉर्मेलिटी करूं, क्या फॉर्मेलिटी करूं, क्योंकि मेरे लाडलों ये क्लास, मैं फिर आपसे यही बात कह रहा हूं कि ये क्लास केवल और केवल इमोशंस से दोस्तों क्या करती है, गति करती है। जैसा परिवार के बीच में बॉन्ड होता है ना दोस्तों, ऐसा मेरा आपके संग है दोस्तों। शायद अभी मेरे सामने कमेंट नहीं चल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है दोस्तों मेरे सामने फूल पत्ती आ रही होंगी और मेरे सामने आ रहा होगा कि सर ये फूल पत्ती वाली क्लास हमारी जान है। तो मेरे दोस्तों ये जो बॉन्ड है ना आपका मेरे साथ में, मैं वादा करता हूं दोस्तों ये बॉन्ड है ना निश्चित हमें आगे बढ़ाएगा,
हर कदम को फूंक फूंक कर रखेंगे, हर कदम को दोस्तों आगे की तरफ बढ़ाएंगे और निश्चित मंजिल पर कूच करेंगे। किस पर? हमारा लक्ष्य केवल और केवल मंजिल है। फिर कह रहा हूं, ज्ञान लेना कोई उद्देश्य नहीं है। मैं वही बताऊंगा आपको जो पेपर के हिसाब से अति महत्वपूर्ण होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों आज। और कल ध्यान रखना, कल मंडे है मेरे लाडलों, हम मिलकर के फूल पत्ती वाली क्लास को एक करंट अफेयर्स के बाद में किस में लेकर जा रहे हैं? स्टैटिक जीके में लेकर जा रहे हैं। और मेरे दोस्तों देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये भी तो आपका प्यार है ना, बड़प्पन है दोस्तों कि आप संडे को भी, आप चाहते तो इस क्लास को बाद में भी लिख लेते दोस्तों, लेकिन आप खुद फील करते हो कि इस परिवार में आपको संडे को भी लाइव शामिल होना है। यही तो मेरे दोस्तों जुनून है जो मुझे दोस्तों क्या करता है, आपके लिए दुगनी मेहनत करने के लिए मजबूर करता है दोस्तों। और मुझे इसमें बड़ा ही आनंद आता है। मैं सभी के सामने ये बात कह रहा हूं दोस्तों, फिर कह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कल आपके सामने दोस्तों जो मंडे है, इस मंडे को अपन मचाएंगे भूचाल। क्या मचाएंगे? भूचाल मचाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस मंडे को पहली बात तो सुन लो, आईएएस वालों तुम सभी सुन लो, मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है उत्कर्ष के आईएएस चैनल पर। ध्यान रखना, मैराथन क्लास है, पीटी स्पेशल कैप्सूल टाइप है। क्या दोस्तों? पीटी स्पेशल कैप्सूल टाइप है, जिसमें करंट अफेयर संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को हमारे जो दोस्तों विषय विशेषज्ञ हैं, अभी तो आपने मुझसे पढ़े हैं दोस्तों, अब आप स्पेशलिस्ट जो है हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। अब दूसरी बात अपन आते हैं फूल पत्ती के ऊपर। सुबह 5:30 बजे तो मेरे दोस्तों आप सभी को आना ही है। और जैसे कि देखिए आपकी 3-4 डिमांडें कॉमन थी जो मैं दोस्तों डेली देख रहा हूं, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वर्ल्ड मैप में 2-4-5 दिन नहीं चला पाया, लेकिन अब दोस्तों उसे कंटिन्यू कर देंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपके सामने डेली क्वेश्चन तो लाऊंगा ही लाऊंगा। इसके साथ में दोस्तों मैं जो बुक वाला जो सेक्शन है, इसमें 2-4 बुक डेली ऐड करके एक आपके सामने 15, 20, 25 बुकों का दोस्तों एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसे कहते हैं ना, वो तैयार करा दूंगा। दूसरा मेरे लाडलों, बुक्स के साथ में जो मैंने आपसे कहा था खेल वाली बात, कौन सी? खेल की जो ट्रॉफी है दोस्तों, ये ट्रॉफी भी मैं आपको धीरे धीरे निश्चित कवर कराई दूंगा। इसके साथ में दोस्तों जो अपना वर्ल्ड मैप है वो भी मैं आपको कल से ही स्टार्ट कर दूंगा। क्या? कल दोस्तों मंडे से ही शुभारंभ कर देंगे किसका? वर्ल्ड मैप का। दोबारा से आपको फिर विश्व घुमाऊंगा, जो बचा हुआ है क्या, विश्व आपको घुमा दूंगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारी शाम को क्लास आने वाली है, क्या, जो 7 PM क्लास आएगी दोस्तों, इस 7 PM क्लास में हम सीधा वार करेंगे किसके ऊपर? जो हमारा स्टैटिक जीके। क्या है? जो हमारा स्टैटिक जीके। और मेरे लाडलों इस स्टैटिक जीके के अंदर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, मैं इन पर बात करूंगा। मैं वही सवाल लाने की कोशिश करूंगा जो पेपर के हिसाब से अति महत्वपूर्ण हो। अब आप मुझसे पूछोगे किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो मेरे लाडलो सुन लो, जिनका भी पेपर, सुन लीजिए मेरी बात को, जिनका भी दोस्तों गोला भरो प्रतियोगिता जो होती है ना, ऑब्जेक्टिव जो पेपर है मेरे दोस्तों, वो इस साल होने वाला है या फिर 2021 में होने वाला है ना, वो सभी इस क्लास को चूर्ण की तरह चाट जाना। क्या? चूर्ण की तरह चाट जाना। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये करंट अफेयर्स क्लास पे मैं नहीं रुकने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि जिस दिन पेपर सामने आए आप ये कहो कि सर पेपर पर फूल पत्तियां लगा दी। तो मेरे दोस्तों देखिए, पीटीईटी में आपने देख ही लिया है ना, ट्रेलर तो आपने देख ही लिया है। फिल्म में दोस्तों आगे भविष्य में सभी यूट्यूब को दिखाने वाला हूं। क्या? हाँ, यूट्यूब सभी को दिखाने वाला हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इतना दोस्तों करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी को नागिन डांस कराऊंगा ना, सभी यूट्यूब वाले कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई फूल पत्ती वाली जो क्लास है ये दिल से दिल तक की क्लास है। अब देखिए जो दोस्तों 7 PM है, इसमें आपको स्टैटिक जीके लाने वाला हूं। इसमें मैं कोशिश करूंगा हर बिंदु पर मैं आपके सामने दोस्तों बात कर सकूं। और हां, जिसमें ट्रिक का यूज होगा वहां ट्रिक का यूज करेंगे, जिसमें दोस्तों कंसेप्ट होगा वहां पर कंसेप्ट की बात करेंगे, और जहां पर फैक्ट होगा वहां पर फैक्ट कर लेंगे। इन तीनों पर हम क्या करेंगे दोस्तों? फोकस करने वाले। मेरे दोस्तों
मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपना ये प्यार जो है वो बनाए रखिएगा। यही प्यार तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ी पूंजी है किसकी? फूल पत्ती वाले परिवार की। जब आप कमेंट्स बॉक्स देखते होंगे, आप देखिए दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जितने बड़े बड़े इमोशनल कमेंट्स इस क्लास पे आपको मिलेंगे, शायद ही आपको कहीं पर मिलने वाले। क्योंकि मेरे दोस्तों, आप खुद चाहते हो कि अपना जो परिवार है वो पूरे भारत में फैल जाए। क्या पूरे भारत में फैल जाए? सभी को महसूस होना चाहिए दोस्तों कि हाँ, अगर जमकर मेहनत करो, दिल से मेहनत करो दोस्तों, तो निश्चित सफलता दूर नहीं है। अंत में दोस्तों वही एक लाइन जो आपको हमेशा मजबूर करेगी आगे बढ़ने के लिए कि तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। 4-5 मोटिवेशनल कोट तो ऐसे हो चुके हैं दोस्तों जो हर किसी के जवान पर हैं। जो क्लास देखे उसके भी, जो नहीं देखे दोस्तों उसको भी याद हो गए। जैसे बाधाएं हैं कोर अब्दुल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। और याद कीजिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी मेरे दोस्तों। ये सभी हम हौसलों के नवाब हैं, किस्मतों के गुलाम नहीं। हाँ, अरे झुट्टी वो भी सुना रहा हूं। देखिए दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मेरे दोस्तों, इसी प्रकार हंसते रहिएगा, संडे का एंजॉय कीजिएगा। मंडे से दोस्तों फिर महासंग्राम में उतर जाइएगा। कुमार गौरव आपका इंतजार करेगा मेरे दोस्तों। कहां पर? सुबह 5:30 बजे वाली क्लास में। और मुझे फूल पत्ती वाले जवानों से कहने की जरूरत नहीं है कि वो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मंच पर आएंगे दोस्तों मेरे साथ सुबह लाइव। और हां, संडे को टेस्ट है दोस्तों, आराम से दीजिएगा। 10 बजे टेस्ट आ जाएगा आपके सामने टेलीग्राम चैनल पर। जिनको टेस्ट दे पाओ दोस्तों निश्चित दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, कोई ना कोई सवाल आप गलत करोगे, लगा लो फूल पत्तियां। सवाल गलत होगा दोस्तों, होने दो सवाल को गलत। मैं अगले दिन यहां पर आकर के दोस्तों उसका क्या कराऊंगा? सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों हंसते रहिएगा। और कोई समस्या अगर आए ना आपको तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर दोस्तों आप कुमार गौरव जो है ना, KUMARGAURAB, इस फेसबुक पर जाकर के जो मेरी दोस्तों आईडी है वहां पर भी आप मुझे कमेंट कर दोगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी जो सॉल्यूशन है उसको दोस्तों, जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन करवा ही दें। वैसे उत्कर्ष दोस्तों मेरी जो टीम है ना, राजूरी टीम, पूरे भारत में दोस्तों सबसे फेमस टीम कौन सी है? अपनी राजूरी है मेरे दोस्तों। जमकर मेहनत करती है आपके लिए और करेगी, चिंता मत करो दोस्तों, दौड़ा दौड़ा के करवाएंगे मेहनत तो इनसे हम, है ना। चलिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा मेरे शेर शेरनियों, मेरे लाडलों, मेरे रसगुल्लों। जमकर मेहनत कीजिएगा, खुद पर विश्वास बनाए रखिएगा, चेहरे पर मुस्कान वो तेज होना चाहिए आपकी आंखों में दोस्तों, जो फूल पत्ती वाली क्लास में होता है। चलिए फिर मिलूंगा आपसे मेरे दोस्तों। सीमा पर खड़े जो वीर है उसका सम्मान कीजिएगा, उसकी मान का दोस्तों सम्मान कीजिएगा, सबका सम्मान कीजिएगा। कोविड-19 के जो योद्धा हैं उनका सम्मान कीजिएगा। फिर मिलूंगा सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, थैंक यू, शुक्रिया। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।